हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर माय चैनल। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ कर दें सब्सक्राइब और कर दें वीडियो को लाइक। तो आप मेरी हालत और मेरे फेस को इग्नोर करें क्योंकि मेरे भाई की शादी है और ये नाइट क्रीम है जो मैंने अपने फेस पे लगाई है। तो मैंने सोचा क्यों ना यार मैं भी अपना कलर थोड़ा सा चिट्टा गोरा कर लूँ। ऐसा ना हो कि शादी में मेरा सारा कलर काला हो और मैं अच्छी ना लगूँ। तो खैर आज संडे है और सुबह का टाइम है, तो आज मैंने जाना है चर्च। तो मैंने सोचा चलो यार जल्दी से रेडी होती हूँ और ना नाश्ता बनाती हूँ। तो ये किचन में मैंने ना बेबी को भूख लगी थी तो उसका दूध बॉईल होने के लिए रख दिया क्योंकि रात का उसका दूध ख़त्म हो गया था। तो इसी वजह से मैंने सोचा इसके लिए थोड़ा सा पहले बॉईल कर लूँ। और साथ वाले चूल्हे में मैंने चाय बनाने के लिए रख दिया और चूल्हा तेज़ था। और ये देखें मेरी देचकी जो है वो सड़ बाले गई है बेचारी। चाय अभी तक पकी नहीं है और देचकी पहले ही सड़ गई है। आज 2-3 दिन के बाद मैं अपने किचन में खाना बना रही थी क्योंकि मैं गई हुई थी अपनी सिस्टर की तरफ और मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं अपना चार्जर घर पे भूल गई और फिर उधर जाके मोबाइल चार्जर नहीं हुआ और फिर मैंने वीडियो भी कोई नहीं बनाई। और आज मैं बनाने लगी थी फ्रेंच टोस्ट। तो ये मैं फ्रिज में से लाल मिर्ची निकाल रही हूँ। कुछ लोग पाउडर वाली मिर्चें यूज़ करते हैं और हम लोग ये कुंडी में कूटी हुई मिर्चें यूज़ करते हैं। तो जो मैं ऊपर वाले पोर्शन से मांग के लाई थी क्योंकि मुझे ये वाली मिर्चें पसंद है हर चीज़ में डालना, तो यही मैं अंडे के अंदर डालने लगी थी। जब से स्कूल से छुट्टियां हुई हैं उस दिन से मेरे लिए तो हर रोज़ ही संडे की तरह गुजर रहा है क्योंकि हम लोग लेट उठते हैं और उठने से पहले 10-20 मिनट रह जाते हैं गैस जाने में। तो फिर बस जल्दी जल्दी से मुझे होता है सारे काम जल्दी जल्दी से हो जाए, किचन के खाना वगैरह, नाश्ता वगैरह, चाय वगैरह, दूध वगैरह, ये वाले काम। और पता नहीं मेरे दिल के अंदर एक इस तरह का वहम है, अगर मैंने कोई बर्तन, तवा या कोई इस तरह की चीज़ अभी धो के रखी है बट जब मैंने उसको यूज़ करना है तो फिर उसको धो के इस्तेमाल करना है क्योंकि गर्मियों का मौसम है और मुझे छिपकलियों वगैरह और कॉकरोचेस वगैरह से बड़ा डर लगता है और मैं कहती हूँ किसी चीज़ के ऊपर चढ़ ना जाए। इसी वजह से मैं रात को बर्तन नहीं धो के सोती कि यार फिर भी तो मैंने सुबह उठ के इनको धो के यूज़ करना है। और इधर ये लड़के को याद आ गया था, सुबह हो गई है तो दूध वगैरह पीने के बाद मैं भी हैंड वॉश कर रहा हूँ तो फिर मैंने इसके हैंड वॉश किए हैं। तो खैर अब मैं सोच रही थी मिर्ची किसके साथ डालूँ, एक और चमचा हमें गंदा करूँ, पहले इतने बर्तन धोने वाले तो फिर मैंने इसको हाथ के साथ ही डाल दिया। और आज मुझे लग रहा था कि इसमें मिर्ची तेज़ हो गई है, तो खैर कोई बात नहीं, मेरे बच्चे भी मेरी तरह स्पाइसी खाना खा लेते हैं, ये आदत तो उनकी मेरे पे गई है। तो फिर मिर्ची उठा के मैंने वापस फ्रिज में रख दी। मैंने कहा ऐसा ना हो कि मुझे फिर भूल जाए कि मैंने मिर्चें डाली हैं कि नहीं डाली, ऐसा ना हो कि मैं फिर दोबारा से डाल दूँ। तो खैर यहाँ पे मैंने सारे ब्रेड के ऊपर अंडा लगा के रख दिया था ताकि फिर बाद में बस फ्राई इनको किए जाऊँ। और बस बच्चों के कल परसों से स्कूल ओपन होने वाले हैं तो फिर हम लोग भी 6 बजे उठा करेंगे और बच्चों को स्कूल भेजा करेंगे। उसके बाद फिर से रूटीन वही पुराने वाली। तो खैर यहाँ पे नाश्ता रेडी हो चुका था। ये मेरी और मेरे हस्बैंड की चाय है, हम दोनों ने अपने अलग अलग से कप रखे हुए हैं। तो खैर नाश्ता वगैरह करने के बाद मुझे चेता आ गया कि मैंने तो अभी रेडी भी होना है, अपना सूट भी प्रेस करना है। तो फिर खैर जल्दी जल्दी से हम लोगों ने नाश्ता किया और टाड़ा यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी थी चर्च जाने के लिए। तो गाइस ये जो मेरे कानों में आपको छोटे छोटे से झुमके नज़र आ रहे हैं ये तो मेरे फेवरेट झुमके हैं ना। मैं ना हर वक्त उसको घर में पहनी रखती हूँ बट जब रात होती है तो फिर मैं उसको उतार देती हूँ क्योंकि मुझे नींद नहीं आती। और यहाँ पे अक्षय भी अपनी शर्ट प्रेस कर रहे थे। तो खैर मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब चर्च के लिए निकलते हैं। और आप इस चुटकू की हरकतें देख के ये कह रहा था मैंने नहीं जाना, मुझे डेक को लगा के दे। इसको पता चल गया इसके पीछे इसका बटन है, तो जब भी इसको मौका मिलता है तो फिर ये इसको दबाना शुरू हो जाता है। अभी बच्चे बड़ी साइंस लड़ाते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था कि इसके पीछे बटन है। और यहाँ पे शायान देख रहा था कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं तैयार होकर प्यारा लग रहा हूँ कि नहीं। तो मैं इसके कह रही थी शायान आप बहुत प्यारे लग रहे हैं, आप शीशे की जान छोड़ दो और चलें। और पता नहीं बेबी को किस चीज़ की खुशी चढ़ी हुई थी, जब बेबी नए कपड़े पहनता है ना, ये 14 अगस्त के कपड़े थे और ना बस मैंने इसको आज यही पहना दिया। मैंने कहा चलो पुत्र तेरा आज भी आज़ादी का दिन ही है। तो खैर अभी हम चर्च जाने के लिए मैं जब बाइट जा रही थी तो खैर चर्च से वापस आ चुकी थी। मैं उधर मोबाइल नहीं लेके गई थी क्योंकि फिर बेबी को भी गोदी में उठाना होता है तो फिर फ़ोन का ध्यान में कैसे रखूँ।
तो खैर चर्च वापस आने के बाद फिर मैं अपनी ड्यूटी पे आ चुकी थी। ये दूध मैंने आधा सुबह बॉईल किया था, आधा मैं चर्च से वापस आके बॉईल करने लगी। और अक्षय सब्ज़ी लेके आए थे कि मुझे बहुत भूख लगी है, ब्रेड के साथ तो मेरा कुछ बना नहीं है और 1 बज गया और गैस भी चल जानी है, तो तुम मुझे ना आज चिकन और आलू और मटर बना दो। और मैं अभी अक्षय से बातें कर ही रही थी, ये दूध उबल के ना चूल्हे पे गिर गया। तो खैर यहाँ पे फिर मैंने ये तसले को धोया है, क्योंकि पहले भी मैंने धो के रखा था और अब फिर मैंने इसको धोया है। हालांकि इसके अंदर मैंने ना सब्ज़ी ही काटनी थी। तो ये है मटर। और अक्षय जी के काम चेक करें, वो ना आलू लाने भूल गए। तो फिर मैंने अपने बेटे को भेजा दुकान पे कि जाओ आप आलू ले आओ, आपके पापा भूल गए हैं। तो खैर हमारे घर के पास ही दुकान है, तो फिर मैंने कहा बकाया काम बाद में करूँगी, पहले इस चूल्हे को साफ़ करूँ। जब मैं दूध के पास खड़ी रहती हूँ तो उस वक्त इस दूध ने नहीं उबलना होता है, मैंने ज़रा सा पीछे होना है तो फिर दूध ने उबल के चूल्हे के ऊपर गिर जाना होता है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। तो खैर यहाँ पे चूल्हा मेरा नीट एंड क्लीन हो चुका है और अब बारी थी खाना बनाने की। चूल्हा साफ़ करने के बाद फिर मैंने जल्दी से चिकन को वॉश किया और फिर इसको फ्राई होने के लिए रख दिया। और उसके बाद फिर मैंने आलू और मटर को काटना शुरू किया, छीलना और काटना शुरू किया। तो साथ ही मैंने मसाले को भी बना लिया। अच्छा, मुझे ना ये सब्ज़ी सर्दियों में बड़ी पसंद है, क्योंकि सर्दियों की यही सब्ज़ी आलू मटर आलू गाजरे। तो मुझे ना इस तरह लग रहा था कि जैसे सर्दी की वाइब आ रही थी कि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई और आज हम आलू मटर बनाने लगे हैं, और मुझे इस तरह से फ़ील हो रहा था। वैसे लोग गर्मियों में भी खाते हैं, बट मैंने कभी भी नहीं खाया। आज जब से गर्मी स्टार्ट हुई है तो आलू मटर मैं फ़र्स्ट टाइम बनाने लगी हूँ। ज़्यादातर हम लोग ना इसको सर्दियों में ही बनाते हैं। अच्छा, अभी चिकन फ्राई हो रहा था तो फिर मैंने सोचा चलो यार जल्दी से सब्ज़ी को वॉश करके रख। अच्छा, तड़का वगैरह लगाने के बाद ये आप मेरे किचन में मैस देख लें। ये कलेजी की बोटी मैंने खानी है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और मेरे से वेट भी नहीं हो रहा था कि। और फिर मैंने चावलों को साफ़ करके रखा। तो बस फिर चावल साफ़ करने के बाद मैंने चावलों को भी चूल्हे के ऊपर रख दिया पकने के लिए। और उसके बाद फिर मैंने सारे किचन को नीट एंड क्लीन किया और फिर मैंने कैमरा ऑन किया। तो मैंने देखा कि खाना बनाते बनाते तो मेरी शक्ल का सारा हुलिया ही बदल गया है। फिर मैंने अपने बाल वगैरह सेट किए और बस अब मैं वेट कर रही थी कि जल्दी से खाना मेरा रेडी हो जाए और फिर मैं मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे बैठ के हम लोग खाएँ। यहाँ पे फिर मैंने चावलों को दम पे रखा और उसके बाद अक्षय भाई हाल तक तू खाना नहीं पकाया। तो मैंने कहा आप आके बना लें, मैं तो अब जल्दी से लगी हुई हूँ ना, बस बन जाएगा। तो खैर 1 घंटा मेहनत करने के बाद फाइनली मुझे सालन की थोड़ी सी प्यारी सी शक्ल नज़र आ गई। तो खैर यहाँ पे खाना हमारा बन चुका था, चावल भी मेरे रेडी हो चुके थे। तो फिर मैंने अपने लिए और बच्चों के लिए चावल डाले। तो बस ये गर्मा गर्म फिर मैंने सर्व किया और फिर हम सब लोगों ने बैठ के खाए और बहुत ही मज़े का सालन बना था। वैसे तो आलू मटर गर्मियों में कहते हैं लोग कि अच्छे नहीं बनते, बट मैंने तो इस दफ़ा खाए और मुझे तो अच्छे लगे हैं। बच्चों को खिलाने के बाद फिर मैंने मेरी और अक्षय की प्लेट बनाई और ये सालन मेरा और अक्षय का, यानी कि हम लोग पास रखेंगे, अगर कम पड़ गया तो फिर हम इसमें से डाल लेंगे। तो खैर खाना खाने के बाद अब फिर मैंने अक्षय से कहा कि अब मेरी ड्यूटी ख़त्म हुई है, आपकी ड्यूटी स्टार्ट हुई। और उसने बोला वो कौन सी ड्यूटी? मैंने कहा चले आप मेरे लिए चाय बनाएं। फिर अक्षय ने मेरे लिए और अपने लिए मज़ेदार सी चाय बनाई। मुझे वैसे अक्षय के हाथ की चाय बड़ी पसंद है, कभी कभार वो बना देते हैं, पर जब मैं उसको कहूँ तो पहले 100 बातें सुनाते हैं तो फिर वो बनाते हैं चाय। तो मैं पास खड़ी वीडियो बना रही थी तो कह रहे लो वीडियो भी तो तुमने बनानी है, तो चलो चाय के पास ही खड़ी हो जाओ। मैंने कहा नहीं, मैंने तो आपके हाथ की ही पीनी है। तो खैर चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं अपना मोबाइल लेके बैठ गई, थोड़ा सा सोशल मीडिया देखा। तो उसके बाद फिर शाम हो गई तो फिर मुझे आया अब तो किचन में जो गंद पड़ा हुआ है दोपहर के खाने का उसको भी साफ़ करना है। तो खैर संडे का दिन भी मेरा, मुझे तो छुट्टी मिली नहीं संडे वाले दिन, संडे का दिन भी मेरा काम करते गुजर गया। और इस छुटकू का काम देखें, ये चप्पल लेके बेड के ऊपर लेटा हुआ है। तो खैर इन बच्चों ने ये सारी बेडशीट को भी इकट्ठा कर दिया ताकि मेरी मम्मा इसको दोबारा से बिछाए, क्योंकि एसी ऑन था। तो उन्होंने बजाय के कंबल लेने के उन्होंने बेडशीट को ही उठा कर तो अपने सर पे ले लिया। मैं कहा चलो अभी ये भी ठीक किया तुम लोगों ने। फिर मैंने इनको बेड से नीचे उतारा और अपने कमरे की फिर से साफ़ सफाई की। तो यहाँ पे फिर मैंने बेडशीट बिछा दी थी और ये फिर बैठ गए थे। बस जब से स्कूल से छुट्टियाँ हुई हैं ना,
इनको तो बस टीवी नज़र आ रहा और कुछ भी नहीं। तो खैर फिर मैं किचन में चली गई क्योंकि दोपहर के जो बर्तन वगैरह पड़े हुए थे वो भी वॉश करने वाले थे। तो मैंने सोचा चलो यार अब किचन को साफ़ करती हूँ। और आप लोगों ने मुझे ये चीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करनी है कि आप लोगों का संडे किस तरह गुज़रा। मेरा तो इस तरह गुज़रा है क्योंकि मैंने सुबह से लेकर शाम तक का सारा व्लॉग शेयर किया है और हर संडे इसी तरह से ही गुज़रता है। और यहाँ पे मैं सोच रही थी कि यार आज कोई और काम तो नहीं रह गया जो करने वाला है। तो खैर कोई काम नहीं था। तो फिर मैंने आराम से सुकून से बैठ के अपनी विटामिन्स की सप्लीमेंट्स ली क्योंकि 2-3-4 दिन से मैंने वो टैबलेट नहीं थी पी। तो मुझे याद आई तो मैंने सोचा चलो यार अब कोई काम तो नहीं है बट ये वाला काम मेरा रह गया, अब वो भी कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने एक गिलास को उठाया और उसमें पानी भरा। तो मैं ना एक हाथ से ये टैबलेट खोलने की कोशिश कर रही थी बट ये टैबलेट मेरे हस्बैंड की तरह ढीठ है, ये भी नहीं थी खुल रही। तो फिर मैंने ऑफ कैमरा किया तो फिर इसको खोल के तो फिर मैंने इस पानी में इसको ऐड किया। ऐड करने के बाद मैंने वेट किया कि ये जल्दी से मिक्सअप हो जाए तो फिर मैं इसको पी लूँ। तो यहाँ पे मैं अभी मैंने पीना स्टार्ट भी नहीं था कि तो मेरा बेटा आया, मम्मा आप ये थोड़ी सी मुझे भी देंगी। उसके दिल में ये है शायद ये फैंटा की बोतल है। तो मैंने उसका क्यों भाई तुम्हें क्यों दूँ। तो खैर अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाए और वीडियो को लाइक भी करें क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और ये मेहनत आपके सामने ही है। बाय बाय।